Respected parents and dear students, always we learn of the grammatical portion, and now progressive of the active voice to passive voice. So we read next point, how we make the active voice to passive voice. यानी एक एक्टिव वॉइस से सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज करते हैं. मेन रोल जो था, इट मीन दैट इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लेके आना है. एंड बिफोर ऑब्जेक्ट वी यूज हेयर द बाई, एंड ऑलवेज वी यूज मेन वर्ब ऑफ थर्ड फोर्थ, बट वी कंफ्यूज एट द हेल्पिंग वर्ब. सो मैंने आपको दैट टेबल आर कंप्लीटेड फॉर बिफोर क्लास. इस कक्षा से पहले मैंने आपको क्लियर करा दी थी, ऑब्जेक्टिव्स की टेबल भी बना करके आपको शो कर दी थी आप, और मैं श्योर इस बात के लिए मुझे विश्वास है, कॉन्फिडेंस है दैट यू हैव बीन लर्न. एंड नाउ द सेकेंड न्यू पॉइंट हियर, इफ द इनएक्टिव वॉइस सेंटेंस हैव that subject plus after then is, are and going to, otherwise was, were and going to. After that main verb and a object. So here is going to is not a verb. हमें इसको वर्ब नहीं मानना है क्योंकि ये वर्ब नहीं है. ठीक है, मेन वर्ब जो है वो गोइंग टू के बाद, गोइंग के बाद में ही आपको मिलेगी. गोइंग टू के बाद में वही आपको मेन वर्ब, उसी के अपन को थर्ड वर्ब के रूप में यूज करना है. और गोइंग टू के बाद में हमें बी का यूज करना है. गोइंग टू के बाद में हमें बी लगाएंगे, गोइंग टू प्लस बी. एंड आफ्टर दैट मेन वर्ब की थर्ड. ये तो श्योर है, जहाँ भी हम एक्टिव टू पैसिव मेक द सेंटेंस, सो वी यूज देयर दैट मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म. हियर इज द वन एग्जाम्पल दैट in front of you. The she is going to cook food. She is going to cook food. वह भोजन पकाती है, इसका मतलब ये आएगा, इट मीन्स दैट नेट गोइंग टू जा रही है कुक फूड, भोजन पकाने के लिए. नो दैट हेयर इज द मेन जो डिपेंड कर रहा पूरा सेंटेंस उस सब्जेक्ट पे डिपेंड है. बट वी ऑलवेज वी मेक द पैसिव वॉइस ऑफ द वह भोजन पकाती है, भोजन पकाया जाता है. ठीक है, अब कौन पका रहा है कौन नहीं पका रहा है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं, बट वर्ब के ऊपर ज़्यादा अपन उस पर प्रेस डालते हैं. सो वर्ब के प्रेस डालते हैं तो दैट सेंटेंस इज पैसिव वॉइस. तो वी मेक दैट फॉर्मल जो आपको लर्न करने के लिए दिया था, सेम कंस्ट्रक्शन वही रहेगा आपका. ऑब्जेक्ट फूड है, सो वी यूज हेयर द फर्स्ट फूड, एंड आफ्टर दैट इज गोइंग टू, फूड इज गोइंग टू. आफ्टर दैट बी या वन हेल्पिंग वर्ब और यूज करेंगे, गोइंग टू बी एंड मेन वर्ब दैट कुक. सो वी यूज हेयर द मेन वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म, सो वी यूज हेयर द कुक. नाउ इट इज कुक्ड, कुक्ड बाय. एंड जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सी है, तो सी का ऑब्जेक्ट आपका क्या आएगा यहाँ पे, हार. नो प्रॉब्लम, करेक्ट. अपना मेन जो मेथड है वही रहेगा, फॉर्मल जो अपन पहले लेते आ रहे हैं. सिर्फ अपन को सिर्फ यहाँ इतने कंफ्यूज डालने के लिए
करने के लिए यहाँ पर गोइंग टू और दे दिया, IJMR लगा दिया है। सो अभी हम यहाँ पर ये मानेंगे कि भाई ये क्या नहीं है आपका, गोइंग टू को वर्ब मान के नहीं चलेंगे। इसके बाद में जो राइट किया हुआ है मेन वर्ब वही होगी, उसी की हमें थर्ड फॉर्म बनानी है। द सेकेंड दे रखा है आपका, द टीचर वॉज गोइंग टू पनिश द स्टूडेंट्स। द टीचर वॉज गोइंग टू पनिश, किन्हें दे रहा है पनिश? द स्टूडेंट्स। तो द में ऑब्जेक्ट है आपका द स्टूडेंट्स, सो वी राइट फर्स्ट द स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट was going to be and main third form, main verb की है third form, so we have that in sentence says punish, so we use here the punished. And after then the ऑब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन था आपका? द टीचर, सो वी यूज हेयर द टीचर। नेक्स्ट, द जज इज गोइंग टू हियर द केस टुमारो। कल जो है जज है वो क्या है, इस केस का सुनवाई करेगा टुमारो, आने वाले कल में। सो वी दिस सेंटेंस से एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, हाउ वी मेक हेयर द, हियर सुनना, दैट द केस ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट के रूप में लेके आएंगे। द केस सेम इसको वैसे ही राइट करेंगे अपन, इज गोइंग टू बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हियर्ड, सो वी यूज हियर द हियर्ड। एंड आफ्टर दैट, सॉरी मैंने यहाँ पे आपका बाई का प्रयोग नहीं किया है, बाई, हियर्ड बाई द जज। That's all. After that we see here the next example. Someone is going to open a book stall in our school. So that the subject is someone. हम यहाँ someone को subject नहीं मानेंगे, someone कोई हमें पता नहीं है, ठीक है। तो someone is not a here the subject, and is going to open verb, एंड ऑब्जेक्ट है आपका बुक स्टॉल इन अवर स्कूल, ठीक है। उस स्थान का नाम बताया गया जहाँ पर ये ओपन की जा रही है बुक स्टॉल को। तो वी यूज ए फर्स्ट, आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लेके आइए। ऑब्जेक्ट क्या है? ए बुक स्टॉल, सो वी यूज हेयर द ए बुक स्टॉल इज गोइंग to be, after that main verb की third form, that open, so we write here the opened. That's all. क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, हम इसको संबंध को सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, सो वी यूज नो हेयर द सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, कि ऐसा अपने नहीं करेंगे। दैट नेक्स्ट आता है आपके पास में, यदि मान लो एक्टिव वॉइस में मॉडल्स आते हैं, ठीक है, और मॉडल देते समय उस मॉडल का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो मॉडल्स होते हैं आपके, जैसे कैन, कुड, में, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, ठीक है ना, और टू, नीड, सो देज आर ऑल मॉडल्स। ओनली वी यूज ओनली दैट मॉडल के बाद में हमें बी का यूज करना है,
So we see here the she could help him. She could help him. Could is modal. Could मॉडल है यहाँ पे, सी सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है आपके, और हिम क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो एट फर्स्ट भी राइट द ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना करके लिखेंगे। तो जो हिम है वो किसका है, ही, हिज, हिम तो ही का है, तो वी यूज हेयर द हिम चेंज इनटू ही। ही कुड, कुड है तो कुड ही राइट करेंगे भी। ही कुड बी and that help, so we use here the helped। by subject see, so we use here the in object her। that is सेम रूल वही है अपने पहले वाले, बीच में जैसे जैसे कोई चेंजिंग आ रही है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज़्यादा हमें ध्यान नहीं रखना है कुछ भी, ठीक है। तो एंड नेक्स्ट पॉइंट सेंटेंस है यार, दैट यू मस्ट राइट ए लेटर, तुम्हें एक पत्र लिखना चाहिए, बट वी राइट इट इन द पैसिव वॉइस सेंटेंस। सो ऑब्जेक्ट ए लेटर है, इसको सब्जेक्ट के रूप में लेके आइए। सो वी यूज हेयर द ए लेटर। मस्ट आपका मॉडल है, सो वी यूज हेयर मस्ट बी। आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म राइट, राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी रिटर्न। एंड बाय, और आपका है यूज सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट भी आप ऐसे क्या आएगा, यू ही आएगा, क्योंकि यू यवर यू, बाई यू, दैट्स ऑल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें तुम्हारे माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए या आज्ञाकारी होना चाहिए। सो दैट योर पेरेंट्स इज ऑब्जेक्ट हेयर, बट वी पैसिव वॉइस बनाते समय इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। सो वी यूज हेयर द फर्स्ट वर्ड दैट योर पेरेंट्स। मॉडल है आपका शुड, एंड आफ्टर देन बी। मेन वर्ब ओबे, सो वी यूज थर्ड फॉर्म ओबेड। बाय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाए तो यू का ऑब्जेक्ट भी आपका क्या रहेगा, यू ही रहेगा। नेक्स्ट है, यदि मान लो डबल ऑब्जेक्ट हो आपके पास में, डबल ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, डबल ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि भी जो मेन वर्ब होती है उसके बाद में तुरंत बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट मिलता है, सब्जेक्ट वर्ब से पहले क्या मिलता है अपन को, सब्जेक्ट मिलता है। तो उसके बाद में यदि मेन वर्ब के बाद में यदि ऑब्जेक्ट है बट उसके बाद में कोई नाउन है, तो नाउन को भी क्या माना जाता है, ऑब्जेक्ट ही माना जाता है। सो हाउ वी मेक दिस सेंटेंसेस ऑफ द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, दैट ओनली वन थिंग इन योर माइंड, दैट सेकंड जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको हम मेन ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, उसको सेकेंडरी मानेंगे, एंड राइट और उसे लिखेंगे कहाँ पे, सेंटेंस मेकिंग करते समय पैसिव वॉइस को, उसको जैसे एज सुन एज वी मेक द एनी फॉर्म 5 सेकेंड टू थर्ड फॉर्म में, उसके तुरंत बाद में हम उसको ले करके आएंगे, उसके बाद में बाई एंड ऑब्जेक्ट का यूज होगा। बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है, यही अपन को इसमें करना है। जैसे यू शुड, सॉरी यू शॉड तुषार द म्यूजियम, यू शॉड तुमने दिखाया तुषार को द म्यूजियम, ठीक है। तो बी हेयर द तुषार इज ए ऑब्जेक्ट, बट द म्यूजियम इज ए प्लेस, सो प्लेस भी दैट ए नाउन, ये अपन इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे। बट विद मेन ऑब्जेक्ट है आपका तुषार,
So we write first Tushar. शाउड आपके सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म है तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे पी, हमें शाउड है सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो हम इसे किसका करेंगे, वॉज या वर्क। तुषार वॉज शॉन मैंने इसके तुरंत बोला था कि भाई इसके तुरंत बाद में हम जो सेकंड जो है आपका वो लेके आएंगे, क्या है, म्यूजियम, द म्यूजियम बाय सब्जेक्ट यू, सो वी यूज हेयर द, यू का ऑब्जेक्ट भी क्या आएगा, यू ही आएगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यू शुड टीच द मैन ए लेसन। यू शुड, तुम्हें चाहिए, टीच पढ़ाना, ये मैन एक व्यक्ति को, द मैन व्यक्ति को, ए लेसन एक पाठ, व्यक्ति को एक पाठ पढ़ाना चाहिए। सो भी देखते हम यहाँ पे देखते हैं भैया शुड है, तो शुड क्या आपका मॉडल है, बट फर्स्ट भी राइट हेयर द ऑब्जेक्ट, तो टीच के बाद में आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, द मैन आ रहा है, तो हम इसको इसी को लेके आएंगे। ये लेसन ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट क्या है, द मैन, तो अपन राइट करेंगे द मैन, द मैन। आफ्टर दैट शुड बी, अभी मॉडल वाला तो वही नियम रहेगा जो अप साइड में मैंने आपको बताया, उसके साथ में हम बी का यूज करेंगे। शुड बी एंड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच, सो वी यूज देयर टॉट, बाय, सॉरी, ए लेसन, सेकंड जो आपका ऑब्जेक्ट है, लेसन, बाय ऑब्जेक्ट यू, तो सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी आपका यू ही रहेगा इसका, सो वी यूज हेयर द यू। तो द मैन शुड बी टॉट ए लेसन बाय यू। नेक्स्ट आपके पास में सेंटेंस है द पुलिस गेव हिम ए रिवार्ड ऑफ 1,000 रुपीज। सो वी राइट हेयर द फर्स्ट वी सब्जेक्ट, तो गेव जो मेन वर्ब है उसके बाद में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हिम है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लेके जाएंगे, नॉट ए रिवार्ड, ठीक है। ये रिवार्ड हम उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने के बाद में हम उसका यूज करेंगे। मैं थोड़ा इसको डाउन होकर के लिखता हूँ, आप इसको इजीली वे में देखना, दैट ही वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म में गिव, गेव, सो वी यूज हेयर द वॉज एंड गिवन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए रिवार्ड, reward of 1,000 rupees by, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे अब इसके बाद में, किसके द्वारा दिया गया है, द पुलिस, द पुलिस। So we have the
और लर्न इन द कंटिन्यूटी अपनी रखते हुए कि मेन अपने जो किस प्रकार से उसका एक संरचना की जाती है एक्टिव से पैसिव बनाते समय, वो मैंने पहले इससे पहले आपको बता चुका हूँ। एंड वही रूल कंटिन्यू आपके चलते रहेंगे, बट कंफ्यूज करने के लिए कुछ इसमें बीच में थोड़े से पॉइंट्स और ऐड कर दिए जाते हैं। सो हम कंटिन्यू चलते रहेंगे और श्योर 1 or 2 periods we completed of this point of the active to passive voice. Now we use that in present time use of going to. Going to, it is not a verb. After that verb, so we understand that it is the main verb. So हम उसी की क्या बनाएंगे, थर्ड फॉर्म में बनाएंगे। एंड सेकंड दिया था आपका, यदि मान लो आपका मॉडल आता है तो हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय मॉडल के साथ में हम बी का यूज करते हैं, ठीक। एंड सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिए तो है ही रहेगा, ठीक। एंड देन द हेल्पिंग वर्ब कौन सी आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए। मॉडल आ गया तो हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब का कोई ध्यान देने की जरूरत है ही नहीं, ठीक। नेक्स्ट है आपका कि यदि मान लो डबल ऑब्जेक्ट हो, डबल ऑब्जेक्ट इट मीन दैट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद में फिर यदि कोई नाउन और आ रहा है तो वो भी एज ए ऑब्जेक्ट ही माना जाता है। सो जो एज सुन एज दैट नियरेस्ट ऑफ द वर्ब, जो बिल्कुल वर्ब के नज़दीक है, वही मेन ऑब्जेक्ट होगा आपका, ठीक है। और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट आ रहा है आपका, उसको हम आफ्टर जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसकी थर्ड फॉर्म के बाद में ही राइट करते हैं। ओनली बिल्कुल सिंपल एंड इजी वे में आई डिस्क्राइब टू यू फ्रंट ऑफ यू these points. So I thought that we will be understand of these points, and I hope that you will write these. If you now want to that you take it screenshot, और मैं आपका मोर थैंक्स और धन्यवाद देता हूँ कि आप इसको कंटिन्यू डिस्क्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, ठीक। और अपने जो मिलने वाले अदर जो स्टूडेंट्स हैं, मैं तो यही चाहता हूँ कि भी अदर स्टूडेंट्स को भी आपको फ़ायदा मिलना चाहिए, और गार्जियन से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने बच्चों को जितना यदि इसको देखते हैं तो अपने बच्चे से थोड़ा से इनको इंग्लिश के अंदर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट कराने की कोशिश करें। मैं आपके लिए यही आशाएं रखता हूँ। थैंक्स, मोर थैंक्स।